हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लियोट्रोपी। हम एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉ करने लग रहे हैं। पहले हमने किया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर किया कोडोमिनेंस, उसके बाद किया मल्टीपल अलील्स और अब किसकी बारी है? प्लियोट्रोपी, प्लियोट्रोपिज्म। ये मल्टीपल अलील से थोड़ा सा अपोजिट है। मल्टीपल अलील्स में क्या था कि एक जीन के बहुत सारे अलील होते हैं और वो अलील मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर जीन एक है और कैरेक्टर अनेक है, यानी कि सिंगल जीन मोर देन वन फिनोटाइपिक ट्रेट्स को कंट्रोल करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। जीन एक है, कैरेक्टर अनेक है। लेकिन मल्टीपल में क्या था कि जीन के अलील्स ज्यादा थे, कैरेक्टर एक था। तो प्लियोट्रोपी द फिनोमिनल in which single gene एक ही जीन, द phenomenon in which single gene influence या affect more than one, ये अंडरलाइन करके लिखेंगे, more than one phenotypic trait in individual किसी जीव के अंदर एक से ज्यादा ट्रेट को इन्फ्लुएंस या अफेक्ट या कंट्रोल किसी एक जीन के द्वारा की जाए। जीन एक है, कैरेक्टर अनेक है, इज कॉल्ड प्लियोट्रोपी। तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लियोट्रोपी। एंड द जीन इज कॉल्ड, और उस जीन को ये तो है फिनोमिना, प्लियोट्रोपी तो क्या है? फिनोमिना। एंड द जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन, और उस जीन को हम प्लियोट्रोपिक जीन कहेंगे। देखें, थोड़ा सा अंतर समझें इस बात को। जैसे मैं ये मल्टीपल अलील्स की बात करने लग रहा था और ये प्लियोट्रोपी जीन की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसमें मल्टीपल अलील्स में जीन एक है, एक जीन है। कितने जीन हैं? एक। इसमें भी कितने जीन हैं? एक। इसमें एक जीन के बहुत सारे क्या हैं? अलील। इसमें एक जीन के बहुत सारे क्या हैं? अलील। और ये सारे अलील मिलके किसी एक कैरेक्टर को या किसी एक ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। तो ये तो है मल्टीपल अलील। लेकिन अगर आप प्लियोट्रोपिक जीन में देखेंगे तो जीन एक है, लेकिन कैरेक्टर, जो कैरेक्टर हैं वो क्या हैं? अनेक। तो जीन एक, कैरेक्टर अनेक, तो वो प्लियोट्रोपी जीन होते हैं। लेकिन अगर जीन एक, कैरेक्टर एक ही जीन, एक ही कैरेक्टर, लेकिन अलील्स ज्यादा हो उस जीन के, तो वो क्या होगा? मल्टीपल अलील। अगर जीन एक, कैरेक्टर अनेक, तो फिर वो क्या हो जाएगा? प्लियोट्रोपिक जीन। समझे? ये थोड़ा सा उससे अलग है। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें कॉटन के अंदर, जैसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, एग्जाम्पल इन कॉटन के अंदर सिंगल जीन
सिंगल जीन, एक जीन कंट्रोल क्या क्या कंट्रोल करता है? हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट, साइज ऑफ बॉल, जो कॉटन के ऊपर जो बॉल लगती है कॉटन बॉल उनका साइज, नंबर ऑफ ओव्यूल, वाइबिलिटी ऑफ सीड, वाइबिलिटी ऑफ सीड। ये 4 कैरेक्टर है। सीड की वाइबिलिटी भी यही जीन कंट्रोल करेगा, ओव्यूल की संख्या भी यही जीन कंट्रोल करेगा, पौधे की हाइट को भी यही जीन कंट्रोल करेगा, और साइज ऑफ बॉल, जो कॉटन बॉल होती है उसका साइज भी यही जीन कंट्रोल करेगा। तो जीन एक, कैरेक्टर अनेक, प्लियोट्रोपिक जीन है। अगर दूसरा एग्जांपल लें, इन गार्डन पी, इन गार्डन पी, जो गार्डन पी प्लांट है उसके अंदर भी ऐसा ही देखने को मिला। क्या? जीन एक, गार्डन पी के अंदर सिंगल जीन कंट्रोल क्या क्या? कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ सीड कोट। अब देखो सीड कोट का कलर अलग कैरेक्टर है और फ्लावर का जो कलर है वो अलग कैरेक्टर है, लेकिन इन दोनों कैरेक्टर को एक ही जीन क्या करने लग रहा है? कंट्रोल। तो वो भी क्या कहलाएगा? उस जीन को हम क्या कहेंगे? प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन का ये दूसरा एग्जाम्पल था। ह्यूमन के अंदर भी कुछ सिंड्रोम होते हैं, कुछ से डिसऑर्डर होते हैं जहाँ प्लियोट्रोपिक जीन देखा जाता है। एग्जाम्पल तीसरा, इन ह्यूमन प्लियोट्रोपी, इन ह्यूमन प्लियोट्रोपी इज exhibited, in human pleiotropy is exhibited by syndromes। कुछ ये सिंड्रोम्स हैं ह्यूमन के अंदर, उन सिंड्रोम्स में प्लियोट्रोपी दिखाई देती है। लाइक जैसे सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, या फिर फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये जो डिसऑर्डर है, अब आपको ये सिर्फ नाम याद रखने हैं, जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर करेंगे तो इनको डिटेल में करेंगे। अब तो आप ये देख सकते हैं कि फिनाइल कीटोन्यूरिया एक डिसऑर्डर है, एक सिंड्रोम है, और सिकल सेल एनीमिया एक डिसऑर्डर है। इन दोनों डिसऑर्डर के अंदर जो प्लियोट्रोपी जीन है उसका इन्फ्लुएंस या उसका अफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया में शेप ऑफ जो हीमोग्लोबिन है और जो शेप ऑफ आरबीसी है वो दोनों को एक ही जीन कंट्रोल करता है। तो जीन एक, कैरेक्टर दो। तो इस तरीके से प्लियोट्रोपी ह्यूमन के अंदर भी कुछ सिंड्रोम्स या डिसऑर्डर के अंदर एग्जिबिट होती है, देखने को मिलती है। तो ये थी हमारी प्लियोट्रोपी। हम 4 एक्सेप्शंस कर चुके हैं मेंडल्स के लॉज की, पर्टिकुलरली लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब एक छोटा सा टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ मोनोजेनिक एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कंसेप्ट ऑफ मोनोजेनिक, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस एंड पॉलीजेनिक
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक को कहते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्या है? एक कंसेप्ट है छोटा सा, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक छोटा सा कंसेप्ट। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। पहले हम करते हैं मोनोजेनिक। पहले क्या है? मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। द इनहेरिटेंस एक ऐसी इनहेरिटेंस in which transmission of traits from one generation to next, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स होता है इज अंडरलाइन कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन। अगर एक ही जीन के द्वारा ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स अगर कंट्रोल होता हो एक ही जीन के द्वारा, तो वो इनहेरिटेंस क्या कहलाई जाएगी? मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल, हाइट ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय one gene which have two allele या फैक्टर, उनसे है वो ये वाले। जैसे हाइट एक करैक्टर है, तो उस करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन इसमें इन्वॉल्व होता है, और उस एक जीन के कितने फैक्टर या कितने अलील हैं? दो अलील, दो, बट जीन एक है। यानी कि जो हाइट वाला जो ट्रेट है, हाइट वाला जो कैरेक्टर है, वो केवल एक ही जीन के द्वारा रेगुलेट होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इस तरीके की इनहेरिटेंस को हम क्या कहेंगे? मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। सिंपल है, जब ट्रेट्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएं और इस तरीके की इनहेरिटेंस को केवल एक ही जीन रेगुलेट करे, तो उस हम इनहेरिटेंस को मोनोजेनिक इनहेरिटेंस कहेंगे। लेकिन ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मटर के अंदर जो सातों जो कैरेक्टर 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर देखे थे, कलर ऑफ फ्लावर या कलर ऑफ सीड या पोजीशन ऑफ फ्लावर, वो सब एक जीन के द्वारा ही रेगुलेट होते थे। लेकिन और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक से ज़्यादा जीन उस कैरेक्टर को रेगुलेट करने में लगेंगे। तो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस का दूसरा नाम क्या है? क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। अब अगर हम बात करें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, ये मोनो मैंने हटा दिया है, मोनो की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो यहाँ क्या आ जाएगा? द इनहेरिटेंस इन विच ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट from one generation from one generation to next generation, from one generation to next generation। ये उस पहले वाले में भी आप थोड़ा सा वो ठीक करेंगे। इसमें क्या कहता है? ऐसी इनहेरिटेंस इन विच ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, उसमें भी ऐसे ही था, उसमें वो थोड़ा सा जीन वर्ड लिखा गया था, उसको आप कट कर दें। फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन,
मोर देन वन जीन। इसमें पहले वाले केस में क्या लिखा गया था, यहाँ पे सिंगल जीन, बस इतना अंतर है। और यहाँ मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में ये पूरे का पूरा एज इट इज सेंटेंस है, ये डेफिनेशन एज इट इज रहेगी, बट लास्ट में यहाँ सिंगल जीन लिखेंगे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ये पूरा डेफिनेशन सेम रहेगा, लेकिन यहाँ मोर देन वन जीन लिखेंगे। और इसको पॉलीजेनिक को क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इसको क्या कहेंगे, दूसरा नाम क्या है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी इसको कहते हैं। और इसका जो मोस्ट कॉमन जैसे एग्जांपल है कर्नेल कलर इन वीट। जो वीट है, वीट के अंदर उसका जो कर्नेल कलर है, उसके जो ऊपर वाला जो आउटर सराउंडिंग है, उसका जो कलर है वो भी क्या शो करता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कर्नेल कलर इन वीट भी किसका एग्जांपल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। और मोस्ट कॉमन एग्जांपल है स्किन कलर इन ह्यूमन। तो ये भी किसका एग्जांपल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। तो जो स्किन कलर इन ह्यूमन और कर्नेल कलर इन वीट, ये दोनों किसके एग्जांपल हमने लिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो हम एक बार डिस्कस करते हैं स्किन कलर इन ह्यूमन के अंदर इन ह्यूमन जो स्किन कलर है इज कंट्रोल्ड बाय in human skin color is controlled by three pairs of gene, यानी कि 3 पेयर हैं जीन के, वे कंट्रोल करते हैं तब अलग अलग कलर के जो ह्यूमन का जो स्किन कलर है वो बनता है। आपने देखा होगा कई बार वेरी डार्क कलर भी आ जाता है, डार्क कलर भी आ जाता है, फेयरली डार्क भी आ जाता है, फिर इंटरमीडिएट कलर भी हो सकता है, फिर फेयरली लाइट हो सकता है, या फिर लाइट कलर हो सकता है, या फिर वेरी लाइट कलर हो सकता है। तो ये जो कलर हैं, ये जो 7 तरीके के, ये 3 पेयर्स ऑफ जीन इसको रेगुलेट करते हैं। तो वेरी डार्क, डार्क, फेयरली डार्क, इंटरमीडिएट, फेयरली लाइट, लाइट और वेरी लाइट। तो ये अलग अलग ये स्किन कलर है, सभी क्या है, ये स्किन कलर। किसी का फेयरली लाइट होता है, किसी का डार्क, किसी का लाइट, किसी का इंटरमीडिएट। तो इस तरीके से जो जीन है वो कई सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अगर हम इसको क्रॉस के माध्यम से बना के देखें तो कैसे आप बनाएंगे, देखो थोड़ा सा समझें। मान लीजिए पेरेंट्स लिया हमने, क्या लिए, पेरेंट्स, मेल और फीमेल, ठीक है। तो फिनोटाइप लेते हैं, फिनोटाइप वेरी डार्क ले लो, जैसे इसमें हमने क्या ले लिया, वेरी डार्क, और इसमें क्या लिया, वेरी लाइट, वेरी लाइट। तो इसका जो जीनोटाइप है, वो क्या लिया, ए
बी और सी, यानी कि वेरी डार्क में ए बी सी, और इसमें ए बी सी ये स्मॉल वाले रिसेसिव, ये क्या है डोमिनेंट। तो ये 3 पेयर्स हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। वेरी डार्क ए बी सी और वेरी लाइट क्या ए बी सी। अगर आप इसको ऐसे पेयर में लेना चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं ए बी बी सी सी, और इसको भी अगर लेना चाहें ए बी बी सी सी, ऐसे यहीं से पेयर में वो छोटे हैं सभी। अब इनके जैसे गैमेट्स बनाएंगे तो इनके गैमेट्स क्या बन जाएंगे ए बी सी, है ना, और इसके क्या बनेंगे ए बी सी। ये तीनों छोटे हैं, ये तीनों बड़े हैं। अगर फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन, तो इंटरमीडिएट कलर आ जाएगा ए बी बी सी सी। तो ये कौन सी जनरेशन है F1 जनरेशन, और ये 100% क्या होंगे इंटरमीडिएट, ना तो वेरी लाइट या फेयरली लाइट, इंटरमीडिएट, ना वेरी डार्क और फेयरली डार्क, इंटरमीडिएट 100% इंटरमीडिएट। और ये क्या है हाइब्रिड। तो जो 3 पेयर्स ऑफ जो जीन है, जैसे 1 2 और 3, ये जो 3 पेयर्स ऑफ जीन है, आप ये देखें 1 2 और 3 पेयर्स ऑफ जीन स्किन कलर को रेगुलेट करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो मोर देन 1 जीन अगर इनहेरिटेंस को कंट्रोल करे तो उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम कहते हैं। हमने ये क्रॉस दिखाने के लिए आपको समझाया कि अगर वेरी डार्क अगर मेल है, जैसे ये 3 पेयर्स का मतलब 1 2 3, ये 3 और 1 2 3, ये 3, तो 3 पेयर्स ऑफ जीन हुए। ये इतने जीन मिलके स्किन कलर को रेगुलेट करते हैं। फिर ये हमने इनके गैमेट बनाए, इनके गैमेट, फिर इनको क्या करवाया फर्टिलाइज करवाया, और F1 जनरेशन में हमने ये वाला 4 F2 जनरेशन। अगर F2 जनरेशन लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, F1 को किसके साथ क्रॉस करेंगे, F1 के साथ सेल्फ क्रॉसिंग। तो F1 में जो पेरेंट्स हैं वो क्या होंगे, वही जो हमने F1 के अंदर लिए हैं उन्हीं में से मेल और फीमेल को सिलेक्ट करना है। तो F1 में ये वाले पेरेंट्स हैं जो इंटरमीडिएट कलर के हैं, हाइब्रिड हैं, तो पेरेंट्स में से छांट लिए। फिनोटाइप क्या है इंटरमीडिएट, क्योंकि F1 में 100% क्या है इंटरमीडिएट, तो F1 में से लेने हैं ये, तो ये भी क्या है इंटरमीडिएट, ठीक है इंटरमीडिएट। अब इनका जो जीनोटाइप है वो क्या रहेगा, ये वाला जीनोटाइप, ये AABBCC, क्योंकि ये हाइब्रिड है F1 जनरेशन में, और इनका भी AABBCC। ये क्यों लिया ऐसा, क्योंकि ये सब हमने F1 जनरेशन से लिया है, और F1 जनरेशन में हाइब्रिड ही है, F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट ही है, और मेल और फीमेल दोनों F1 जनरेशन से ही ले लें, क्योंकि F1 जनरेशन के बीच में सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे तभी हम क्या ले सकते हैं F2 जनरेशन। अब देखो ये एक अहम बात है यहाँ पर गैमेट्स बनाने की, तो मैं यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि इससे आगे अब मैं ऊपर की तरफ लिखूंगा। ये हमारे जीनोटाइप हैं मेल के, और ये हमारे क्या हैं फीमेल के, और वो दोनों ही क्या हैं सेम। अब देखो मैं इनको ये ऐसे छोड़ देता हूँ, ये वाले आपको दिखाई देने लग रहे हैं। तो मैंने ये लिखा AABBCC, तो
A, B, C, इंटरमीडिएट ये लिख दिया, जीनोटाइप ऊपर। अब इनके क्या बनाने हैं, गैमेट। क्या बनाएंगे, गैमेट्स। देखो क्या बनेंगे इसके गैमेट। इसमें पहले इसके ABC, पहले इसके बनाएंगे, उसके एज इट इज बन जाएंगे। ध्यान से देखना, ABC पहले तीनों बड़े, फिर A छोटा, B और C बड़ा, फिर B छोटा, A और C बड़ा, ABC। और फिर या जैसे इसमें तीनों बड़े, इसमें A छोटा, इसमें B छोटा, अगले में C छोटा, तो A, B और C। उससे अगले में देखेंगे A और B दो छोटे, C बड़ा, अगले में B और C दो छोटे, और अगले में C और A दो छोटे, और अगले में तीनों छोटे। तो इस तरीके से ये 8 किस्म के गैमेट बनते हैं। ये बड़े ध्यान से देखने की बात है। अब मैं एक बार रिपीट करता हूँ। देखो ये तो तीनों छोटे हैं और ये तीनों बड़े हैं, इनमें तो कोई बात नहीं। जब ये हम इंटरमीडिएट के A कैपिटल स्मॉल a, B कैपिटल स्मॉल b, C कैपिटल स्मॉल c, इनके गैमेट कैसे बनाए, पहले तीनों बड़े, फिर एक A छोटा, फिर B छोटा, फिर C छोटा। कैसे, पहले ABC तीनों बड़े हैं, दूसरे गैमेट में A छोटा है, तीसरे गैमेट में B छोटा है, चौथे गैमेट में C छोटा है, यानी कि एक एक छोटा है। इसमें भी A, B, C तीनों बड़े, पहले वाले में A छोटा, दूसरे वाले में B छोटा, तीसरे वाले में C छोटा। अगले इसमें देखिए, इसमें दो छोटे हैं AB, अगले में दो छोटे हैं BC, उससे अगले में दो छोटे हैं AC, यानी कि AB, BC, AC, और इसमें ये क्या है, तीनों छोटे हैं। तो ये तीनों छोटे, ये तीनों बड़े, इनमें तो कोई नहीं। इसमें A छोटा, B छोटा, C छोटा, AB, BC, CA, ये तीनों। तो इसी तरीके से उसके भी गैमेट बनेंगे। कैसे, ABC तीनों बड़े, अब की बार A छोटा, अब की बार B छोटा, और अब की बार C छोटा। इसमें अब की बार AB छोटा, अब की बार BC छोटा, और अब की बार AC छोटा, और अब सारे छोटे। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएंगे, गैमेट। अब इनका पुनेट स्क्वायर मेथड अगर हम देखें तो आपको और इनके कलर्स के बारे में पता लग जाएगा। कैसे, ये मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं उनकी ओरेट, ये क्या है, इस तरफ मेल और इस तरफ फीमेल। तो कैसे भी लिख दे, दोनों एक ही है, ABC, ABC, इसमें A छोटा, उसमें ABC, ABC, तो A छोटा, B छोटा, C छोटा, अब AB छोटा, C बड़ा, अब BC छोटा, और अब AC छोटा, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, और अब तीनों छोटे। ये वाले जो 8 गैमेट है हमने ये यहाँ पर लिख दी। अब ऊपर वाले 8 भी ऐसे ही इसी तरीके से ABC, ABC, ABC,
ABC, ABC, ABC, ये थोड़ा सा छोटा रहेगा, यहाँ पर ले सकते हैं हम। देखो ये यहाँ तक आ गया। अब ABC और छोटे तीनों ऐसे बनाए, ये एक तरफ दूसरी गैमेट, एक तरफ दूसरी गैमेट। तो इस तरीके से मेल और फीमेल के ये गैमेट बनेंगे। अब जैसे अब हम इनकी फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, पुनट केयर मेथड है ये, तो आप कैसे करेंगे? देखो अब इसमें ये तीनों बड़े हैं, ये तीनों बड़े हैं, तो क्या हो जाएगा? A B B C C, ये इस तरीके से। लेकिन इसमें ये 6, 3 इधर से 3 इधर से 6, ये जो 6 के 6 अलील हैं, ये 6 के 6 जो फैक्टर हैं ये इकट्ठे हैं, ये बड़े हैं। अब इधर ये उसके साथ, जैसे ये, तो एक A बड़ा दूसरा छोटा, 2 B बड़े और 2 C बड़े हैं, ठीक है। अब इसमें भी A दोनों बड़े हैं, B एक बड़ा है एक छोटा है, और C दोनों बड़े हैं। अगले वाले में A दोनों बड़े हैं, B दोनों बड़े हैं, लेकिन एक C बड़ा है एक C छोटा है। उससे अगले वाले में A बड़ा है एक छोटा, एक B बड़ा एक छोटा, और C दोनों बड़े हैं। उससे अगले वाले में इसके साथ इसकी करवाने लग रहे हैं, इसकी, तो A दोनों बड़े, B एक बड़ा एक छोटा, और C में एक बड़ा एक छोटा C, ठीक है। थोड़ा खुला खुला सा इसको बनाएंगे। देखिए अगला ये देखो, ये वाला ABC है, तो एक A, ये A, फिर दोनों B बड़े, और C एक बड़ा एक छोटा, ये वाला। अब उसके साथ, अब ये उसके साथ, ये तो इंटरमीडिएट आ जाएगा, ये तीनों छोटे हैं, ये तीनों बड़े हैं, तो इंटरमीडिएट एक A B B, C बड़ा एक C छोटा, तो एक C छोटा। इस तरीके से ये सारे भर जाएंगे हमारे। आपको जैसे किसी का भी लिखना हो तो अब ये है, ये वाला इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर उसके साथ, 8 के साथ ये क्या करेगा? ऐसे भर के, और ये पूरा स्क्वायर जो बॉक्स है वो भर जाएगा। आप ऐसा कर लेंगे, ठीक है। अब इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ कि ऐसा ये कर लेंगे ना, ऐसे करके देखना अगर कोई बात समझ। हाँ, A के साथ A लिखना है, B के साथ B लिखना है, C के साथ C। छोटा है तो छोटा लिखना है, बड़ा है तो बड़ा लिखना है। इधर के 3 अलील, इधर के 3 अलील, तो हर बॉक्स में 6 अलील होंगे। 6 अलील हैं, वो 6 के 6 बड़े हो सकते हैं, उनमें 5 बड़े हो सकते हैं, उनमें 4 बड़े हो सकते हैं, उनमें 3 बड़े हो सकते हैं, उनमें 2 बड़े हो सकते हैं, उनमें 1 बड़ा हो सकता है। वो तो देखना पड़ेगा कि आप जब भरेंगे। हाँ, इनके हिसाब से आपको ये बॉक्स भरना है। अब अगर आप देखें तो मैं बता देता हूँ। देखो अगर 6 के 6 क्या है? कैपिटल। कई बार 5 कैपिटल मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं कि A, जैसे इसमें 6 के 6 क्या है? कैपिटल। इसमें देखा 1 2 3 4 5 कैपिटल है। 1 2 3 4 5 कैपिटल है। इसमें 5 कैपिटल 5, लेकिन इसमें 6 कैपिटल है। तो इसमें देखा 3 कैपिटल है। इसमें देखा 2 और 2 4 कैपिटल है। तो ये इसमें 6 कैपिटल है,
इसमें 5 कैपिटल है, उसमें 4 कैपिटल है, इसमें 3 कैपिटल, आपको वो देखना है। तो 5 कैपिटल, 4 कैपिटल भी हो सकते हैं, 3 कैपिटल भी हो सकते हैं, ये 3 तक हो सकते हैं। अगर 6 कैपिटल हैं तो वो हो जाएगा वेरी डार्क। अगर 5 कैपिटल हैं तो वो हो जाएगा डार्क। अगर 4 हैं तो वो हो जाएगा फेयरली डार्क। अगर 3 हैं तो वो हो जाएगा इंटरमीडिएट। बस आपको ये स्क्वायर बना के चेक करना है। 6 के 6 कैपिटल है तो वेरी डार्क। अगर मान लो 6 में से 5 कैपिटल है और एक कोई एलील छोटा है तो वो डार्क। अगर 4 कैपिटल है और 2 स्मॉल है एलील है तो फेयरली डार्क। और 3 कैपिटल है 3 स्मॉल है, यानी कि समझ गए 50-50 है भाई, 3 कैपिटल है 3 स्मॉल है तो वो क्या आ जाएगा इंटरमीडिएट। ऐसे ही अगर हम लिखें इसमें 6 अगर स्मॉल है, 6 के 6 स्मॉल वो यहाँ पर मिलेंगे। इस केस में 6 स्मॉल है तो वो हो जाएगा वेरी लाइट। अगर 5 स्मॉल है, अब की बार उल्टा है, अगर स्मॉल 5 है और 1 कैपिटल है तो वो हो जाएगा लाइट। अगर 4 स्मॉल है तो हो जाएगा फेयरली लाइट। वो क्या हो जाएगा फेयरली लाइट। अगर 4 के बाद अब 3, जैसे 3 स्मॉल है, 3 स्मॉल है तो इसका मतलब 3 कैपिटल है, 3 कैपिटल इसका मतलब 3 स्मॉल है। तो अगर देखो अब ध्यान से 6 के 6 कैपिटल है तो वेरी डार्क, लेकिन अगर 6 के 6 स्मॉल है तो वेरी लाइट। 5 कैपिटल है तो डार्क। अगर 5 स्मॉल है तो लाइट। अगर 4 कैपिटल है तो फेयरली डार्क। अगर 4 स्मॉल है तो फेयरली लाइट। और ये इंटरमीडिएट स्टेज, 3 कैपिटल है इसका मतलब 3 स्मॉल है तो वो क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट। तो आपको ये 8 इस तरफ 8 इस तरफ, तो 8 और 8 को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 64 बॉक्स मिलेंगे। 64 बॉक्स में आपने ध्यान से देखना है किस में कितने कैपिटल हैं, किस में कितने स्मॉल हैं। उस हिसाब से आप डार्क, वेरी डार्क, फेयरली डार्क, लाइट, वेरी लाइट और फेयरली लाइट या इंटरमीडिएट को छाट सकते हैं। आपकी क्या रेशो आएगी, ये मैं रेशो भी आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। जो वेरी डार्क है वो 1 मिलेगा, ठीक है, और जो डार्क है वो आपको 6 मिलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार जो वेरी लाइट है वो आपको 1 मिलेगा, 1, और जो वेरी लाइट है, सॉरी जो लाइट है वो आपको 6 मिलेंगे। तो वेरी डार्क भी 1, वेरी लाइट भी 1, डार्क भी 6 और लाइट भी 6। अब जो फेयरली डार्क है वो 15 होंगे, कितने होंगे 15, और जो फेयरली लाइट है वो भी कितने होंगे 15, ठीक है। तो ये कितने हुए आप देखो 15 और 7 22 और 22 44, 22 और 22 44, तो कितने थे हमारे टोटल 64। तो इसका मतलब इंटरमीडिएट कितने बच गए 20। तो इंटरमीडिएट कितने बचे 20। तो वेरी डार्क 1, डार्क 6, फेयरली डार्क 15, इंटरमीडिएट 20, और फिर ये वेरी लाइट 1, लाइट 6, फेयरली लाइट 15 और इंटरमीडिएट 20। तो इस तरीके से ये आपको पूरी क्या बनानी है एक टेबल, और ये ऐसे छांटना है। तो रेशो क्या आ जाएगी, अगर आप देखें तो रेशो क्या आ जाएगी, ये लिखना है आपको 1:6:15:20:15:6:1। तो ये रेशो आपकी आएगी।
ये क्या है, वेरी डार्क, डार्क, फेयरली डार्क, इंटरमीडिएट, ये क्या है, फेयरली लाइट, लाइट और वेरी लाइट। तो इस तरीके से ये वाली रेशो आ जाएगी। तो ये क्या था हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसमें मोर देन वन अलील ने किसी एक कैरेक्टर की ट्रांसमिशन को जनरेशन टू जनरेशन रेगुलेट किया है। ठीक है, इसमें कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। इसको ध्यान, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, बस ये गैमेट्स बनाने अगर आगे तो फिर बात आसान हो जाएगी। ओके।